कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता रहा हूं कि आप लोग बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे रहे हो। तो चलिए आज हम आए हैं नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, जैसे कि क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम बताएंगे। इसे हिंदी में व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो है, जो भी नाम होते हैं ना, किसी व्यक्ति के, किसी शख्स के, है ना, उनकी जगह पर जो वर्ड यूज होंगे उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन, है ना, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो गाइस आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से कि एक सेंटेंस हम लेते हैं समझने के लिए, इसको पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए। राजा इज ए स्टूडेंट। ठीक है, राजा एक स्टूडेंट है। अब इसको सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से बोलते हैं, ही इज ए स्टूडेंट। यहाँ पे हमने राजा के बदले ही बोल दिया, तो ही क्या हो गया आपका, ही कहलाएगा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, सीमा इज ए गर्ल। ठीक है, शी इज ए नाइस गर्ल। तो अब शी क्या है, सीमा के बदले में बोला गया है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इस बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और आपको एक बात बता दूं, पर्सनल प्रोनाउन में पॉजेसिव प्रोनाउन भी आता है, तो आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, इसको समझने के लिए इस पूरे वीडियो को देखिएगा ज़रूर। ठीक है, और आपको अच्छी लग जाए ये वीडियो तो एक दो लोगों को, या जिसको ज़रूरत है ऐसी वीडियोस की, उनको आप ज़रूर भेजना, है ना, शेयर कर देना। कोई पैसे नहीं लगते शेयर करने में। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से सेंटेंस है। पहला है आई एम फैट, है ना। यहाँ पे आई क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, खुद के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, आई एम फैट, मैं मोटा हूँ। ठीक है, दूसरा ही इज़ टॉल, वो लंबा है यहाँ पे। ठीक है, सेंटेंस समझ गए। उसके बाद तीसरा यू आर स्टूपिड, तुम बेवकूफ़ हो, या यू आर इंटेलिजेंट, कुछ भी कह सकते हैं, डजेंट मैटर। उसके बाद दे आर यंग, वे बच्चे हैं, वे नौजवान हैं, है ना, नवयुवक हैं हिंदी में बोले तो ऊपर दिए हुए सेंटेंसेस में जो वर्ड्स आए, आई, ही, यू एंड दे, ये क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है ना, चलिए फिर देखते हैं आगे क्या है। तो आप समझ गए, द प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए पर्सन और एनिमल और थिंग इज कॉल्ड ए पर्सनल प्रोनाउन। जनरली वी यूज़ फॉर पर्सनस, यानी कि हम आम तौर से पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसको आपको समझाने के लिए मैं बोलूँ तो ये है कि जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी आदमी, व्यक्ति या किसी चीज़ के लिए किया जाए उसे पर्सनल प्रोनाउन, है ना। इसमें जानवर भी आएगा, लेकिन कब आएगा जानवर, तो किसी जानवर के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। सुनिएगा पूरी बात। अगर कोई पालतू जानवर है तब उसका नाम भी होता है ना। तो फिर हम ही या शी यूज़ कर सकते हैं उस जानवर या डॉगी या जो भी है, लोमड़ी। अब देखिए पहला क्या है, पहला सेंटेंस आप देखिए, वेयर इज़ द डॉग, डॉग कुत्ता कहाँ है, हैव यू फेड इट, क्या तुमने इसको खिलाया। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद ये है कि यहाँ पर हमने फेड इट का यूज़ किया है। ठीक है, जो कि नॉर्मल है, डजेंट मैटर। अब देखो दूसरा, टॉमी इज़ ए नाइस डॉग, आई हैव हैड हिम फॉर 2 years। अब इसमें टॉमी एक कुत्ते का जो कि पालतू है उसका नाम भी होता है, आप जानते हैं, टॉमी, जैकी, बहुत सारे नाम होते हैं, लोग रखते हैं प्यार से, है ना। तो टॉमी जो कुत्ते का नाम है, हमने क्या किया, पालतू जानवर का कोई नाम होता है तो ही या शी या जो भी है, हम प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हिम यूज़ किया है। ठीक, अब देखो, तो यही सब चीज़ें थी। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे और देखते हैं क्या है। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है फर्स्ट पर्सन, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बहुत अच्छे से। फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माइन, वी, अस, आर्स होता है। ठीक है, सेकंड पर्सन में यू या योर्स होता है। थर्ड पर्सन में ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, दे होता है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको बताते हैं किस तरह से इसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं क्या है। तो गाइज़ यहाँ पे 3 लोग हैं। पहला लेफ्ट हैंड पे देखेंगे स्पीकर, है ना, लिखा हुआ है हमने इसके ऊपर, जिस लड़के का नाम है समर। उसके बाद है लिसनर या ऑडियंस कह सकते हैं हम इसको, है ना। यहाँ पे ऑडियंस में लिसनर है जिसका नाम अमर है। ठीक है, और अमर और समर और अमर जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम नमन है। ठीक है, तो नमन जो कि नीचे की तरफ है, तो आप समझ सकते हैं नमन की दोनों बात कर रहे हैं, कौन लोग, समर और अमर। तो आप क्या समझते हैं इससे, जो बात करने वाला जो स्पीकर है समर, ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, जो लिसनर है अमर, ये हो गया आपका सेकंड पर्सन, और जिसकी बात ये दोनों मिलकर कर रहे हैं ऊपर वाले बच्चे, है ना,
नमन की, तो नमन हो गया जिसके बारे में बात चल रही है, यह आपका थर्ड पर्सन। तो देखो कितना आसान था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्टिव केस ऑल्सो कॉल्ड द नॉमिनेटिव केस, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस में क्या होता है कि नाउन या प्रोनाउन दोनों के लिए एक ही, दोनों सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस के लिए दोनों के लिए एक ही डेफिनेशन है। नाउन या प्रोनाउन अगर एज ए सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला सेंटेंस हम लेते हैं, आई लिव इन विलेज, मैं गांव में रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रहने वाला कौन है? रहने वाला आई यानी मैं हूँ। तो मैं क्या हो गया यहाँ पे? आई क्या हो गया? आपका सब्जेक्टिव केस हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये प्रोनाउन आपका सब्जेक्टिव हो गया आई। और उसके बाद देखिए दूसरा सेंटेंस अगर हम लेते हैं, है ना, आमिर ड्राइव्स ए कार, ठीक है। आमिर ड्राइव्स ए कार, यहाँ पे आमिर अगर नाउन है तो ये नाउन आपका सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। इस तरीके से यानी कि डूअर कौन है? आमिर है। वर्ब क्या है? ड्राइव्स। तो चलिए देखते हैं आगे, है ना। और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में आपको बता दूं अगर, तो देखो मिस्टर क्या है, डेफिनेशन सुन लीजिए इसकी। जब नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग या इस्तेमाल किया जाए तब वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, मॉम गेव अस मनी, है ना। किसने पैसे दिए? मॉम ने। तो किसने का जवाब मॉम है। क्या दिया? क्या का जवाब है आपका ऑब्जेक्ट जो कि मनी है, ठीक है। आई सॉ हिम यस्टरडे, दूसरा सेंटेंस। इसमें आप देख पा रहे हैं आई, किसने देखा? आई यानी मैंने देखा। तो सब्जेक्ट आई हो गया यहाँ पे, ठीक है। वर्ब सॉ हो गया, ठीक है, मैंने उसको कल देखा, ठीक है। आई सॉ हिम यस्टरडे। तो हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, हिम, है ना। किसको देखा? उसको देखा यानी हिम को देखा, ठीक है। और कि आई सॉ हिम यस्टरडे, किसको देखा? हिम यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हो गया, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम हो गया, ठीक है। ये समझने वाली चीज़ थी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। देखिए नाउन पॉजेसिव और प्रोनाउन पॉजेसिव के लिए डेफिनेशन सेम है, पॉजेसिव केस, है ना। तो नाउन या प्रोनाउन किसी चीज़ का मालिकाना हक शो करें, है ना, मालिकाना हक या अधिकार बताए, तो वो सभी वर्ड पॉजेसिव में आते हैं, ठीक है। तो समझ गए आप, है ना, बहुत इजी से। तो इसका कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे पहला है, दीज बुक्स आर हर्स, ये किताबें उसकी हैं, ठीक है। क्या समझे आप? हर्स जो है पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। हर्स सिंगुलर होता है। दिस पेन इज हिज, हिज क्या है? ये पेन उसका है। ये हिज उस लड़के के लिए बोला जाता है, हर्स लड़की के लिए बोला जाता है पॉजेसिव में, है ना। तो हिज क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन सिंगुलर है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है दोज हाउसेज आर दियर्स, यानी वे घर उन लोगों के हैं। उन लोगों के लिए हमने क्या यूज़ किया? दियर्स। दियर्स प्लूरल है जो कि पॉजेसिव प्रोनाउन का प्लूरल है, दियर्स, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे देखिए सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट आपको समझना होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। तो मैं आपको बता दूं, एक सेंटेंस लेते हैं हम। सेंटेंस क्या है? अमन गेव हिम एन एप्पल, अमन एक सेब देता है, ठीक है। कौन देता है? अमन। कौन का जवाब क्या हो गया? अमन। तो कौन का जवाब अमन हो गया। अमन क्या है? सब्जेक्ट है यानी डूअर, काम करने वाला, ठीक है। किसने दिया? कौन है? तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका। और ऑब्जेक्ट यानी क्या दिया, क्या का जवाब जो है क्या दिया? एप्पल दिया। तो एप्पल आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जब आंसर ऑफ वाट यानी यानी वाट का जो आंसर दे, तो क्या दिया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एप्पल हो गया। आंसर ऑफ वाट का जवाब दे उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और देखो दूसरी चीज़ क्या है ना, किसको दिया? होम। किसे दिया? किसे दिया का जवाब जो आएगा उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे किसे क्या है? हिम है, ठीक है। हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। और एप्पल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और डूअर कौन है? अमन, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में था, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं और क्या है, बताते हैं आपको। तो यहाँ पे एक चार्ट है सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का, पॉजेसिव का और एडजेक्टिव पॉजेसिव का। पॉजेसिव में दो होते हैं, एक तो प्रोनाउन का पॉजेसिव होता है और एक एडजेक्टिव पॉजेसिव होता है। तो देखो सब्जेक्टिव में अगर आई होता है तो ऑब्जेक्टिव इसका मी हो जाता है, पॉजेसिव इसका माइन हो जाता है प्रोनाउन में, है ना। और एडजेक्टिव पॉजेसिव में इसका माई हो जाता है, किसका? आई का। यू का यू रहता है पॉजेसिव में, है ना, योर्स हो जाता है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव में आपका योर्स का योर हो जाता है, एस हट जाता है, ठीक है।
तो ही का अगर सब्जेक्टिव में है तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम हो जाता है और पोजेसिव प्रोनाउन में हिज हो जाता है। और सबसे लास्ट में राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं हिज का एडजेक्टिव में हिज ही रहता है, ठीक है। यानी कि प्रोनाउन एडजेक्टिव पोजेसिव में हिज रहता है दोनों में, है ना। तो देखो सब्जेक्टिव में प्रोनाउन में अगर शी है तो हर हो जाता है ऑब्जेक्टिव में, और पोजेसिव में हर्ष हो जाता है, यानी एस लग जाता है, ठीक है। एडजेक्टिव पोजेसिव में आपका हर्ष का हर हो जाता है ना, एस हट जाता है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ देखिए, इट सब्जेक्टिव प्रोनाउन में अगर इट होता है तो ऑब्जेक्टिव में भी इट ही रहता है, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन में इट का कुछ नहीं होता है ना। और एडजेक्टिव पोजेसिव में इट का इट्स हो जाता है, यानी अपॉस्ट्रोफी नहीं होती इसमें, ITS इट्स हो जाता है, ठीक है। इट्स का मतलब होता है बिलोंग्स टू या इसका, ठीक है। अब देखो इसका या उसका, अब देखो वी, अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन में वी है तो उसका ऑब्जेक्टिव में वी का हम चेंज करके अस कर देते हैं, और पोजेसिव प्रोनाउन में वी का आर्स हो जाता है ना, यानी हमारा। और एडजेक्टिव पोजेसिव में देखिए क्या हो जाता है, आर हो जाता है, आवर, एस हट जाता है, जो कि पोजेसिव प्रोनाउन में आर्स हो जाता है वी का। अब देखते हैं आखिरी वाला जो सब्जेक्टिव में है, दे अगर होता है, दे का मतलब होता है वे, तो ऑब्जेक्टिव में दैम हो जाता है ना। और पोजेसिव प्रोनाउन में दियर्स हो जाता है, THEIRS, दियर्स, एस लग जाता है, ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव पोजेसिव में हम देखते हैं कि THEIR दियर ही रहता है, एस नहीं रहता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है, ठीक है। चलिए फिर, ठीक है। और एक खास बात देखेंगे, जो इट है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में प्रोनाउन में सेम होता है इट, लेकिन आपका पोजेसिव केस में इट जो है नहीं होता है ना। और इट्स जो आपने देखा होगा ITS, इसमें अपॉस्ट्रोफी जो ऊपर कॉमा लगता है वो नहीं है ना। ITS इट्स, इट्स मतलब होता है बिलोंग्स टू या उसका या इसका, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे बहुत अच्छे से कि ये जो है एडजेक्टिव पोजेसिव केस माई, योर, हिज, हर, इट्स, है ना, ITS इट्स, आर, दियर, आपने कई दफ़ा इसको देखा होगा, है ना। इसमें इट्स में और अपॉस्ट्रोफी इट्स वाला जो है इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। अपॉस्ट्रोफी इट्स जो आप देख पा रहे हैं ये होता है, जो अपॉस्ट्रोफी वाला होता है इट्स, इसका मतलब होता है मिस्टर इट इज़, या ठीक है। तो ये आपको समझ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। इसमें आपको वीडियो देखिएगा, आप ये देखिएगा वीडियो, ठीक है, देखिए। तो गाइस देखिए यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है आई और प्लूरल होता है वी, ठीक है। और सेकंड पर्सन जब हम आते हैं तो यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, इसलिए हमने लिखा है सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, ठीक है ना। और जब हम थर्ड पर्सन में आते हैं तो देखिए ही, शी, इट, ये जो होता है सिंगुलर होता है थर्ड पर्सन का, लेकिन दे ये प्लूरल होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो एक वीडियो इसमें आपको मैं बनाई हुई है मैंने, देखिए इसमें सब्जेक्टिव केस किस तरह से है, इसके कुछ सेंटेंस हमने एग्जाम्पल्स के तौर पे लिखे हुए हैं, तो इसको देखिए, समझिए, ठीक है। देखिए इसको। तो गाइस आपको हम बताने चलते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन में एक सब्जेक्टिव केस होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें देखेंगे आप क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने एक सेंटेंस देखते हैं, आई एम ए स्टूडेंट। अब आपने क्या देखा कि आई जो है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है ये प्रोनाउन, और एम क्या है, वर्ब है। तो आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगा, ठीक। तो आई एम ए स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपने देखा ये सब्जेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है आई। उसी तरह से दूसरा देखेंगे हम बहुत अच्छे से कि वी, है ना, वी लिव इन दिल्ली। लिव क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। लिव जो है आपका वर्ब है और ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। इसी तरीके से आप देखेंगे बहुत अच्छे से, यू आर इंटेलिजेंट, तो यू तुम इंटेलिजेंट हो, यू सब्जेक्ट हो गया, आर वर्ब है। यू आर स्टूडेंट, है ना। यू आर ए स्टूडेंट्स भी सही हो सकता है, मान लीजिए हमने ये कहते हैं, क्योंकि यू जो है दोनों सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी। हम कहते हैं अगर कि यू आर ए, ठीक है। तो ये सिंगुलर है क्योंकि एक बच्चे की बात चल रही है यहाँ पे। तो आपने देखा कि यू जो है सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक है। इसी तरीके से शी या ही, ठीक है। ही लाइक्स दिस कार, वो इस कार को पसंद करती है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, वर्ब आया, यहाँ पे भी वर्ब आया था, ठीक है, और यहाँ पे भी वर्ब आया था। अब देखो इसमें बहुत अच्छे से, शी लव्स यू, वो तुम्हें प्यार करती है। शी क्या है,
सब्जेक्टिव है और ये वर्ब है, जैसा कि आपको यहाँ बताया गया था। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। दे केम टू यू, वो तुम्हारे पास आया, है ना। तो केम, कम, ये सब क्या होता है, वर्ब होता है और ये सब्जेक्ट होता है। ठीक है। दे ईट मैंगो, वे आम खाते हैं, तो ईट वर्ब हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया, तो ये सब्जेक्टिव के तौर पे प्रोनाउन यूज हुआ है। ठीक है। अब देखो, दो अगर सब्जेक्ट आते हैं तो देखो इसमें क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए आमिर एंड आई वेंट टू दिल्ली। ठीक है, आमिर है एक बंदा और एक मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, तो मैं और आमिर दिल्ली गए, तो आमिर पहले आएगा और एंड के बाद आई बाद में आएगा। ठीक है। यू एंड ही आर क्लेवर, समझ रहे हैं आप। अगर किसी सेंटेंस में यू का यूज़ किया जाना है और ही का यूज़ किया जाना है, एच ई ही, है ना, तो पहले यू आएगा उसके बाद ही आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में यू, ठीक है, ही और आई तीनों हो, तो पहले आएगा यू, उसके बाद कॉमा, उसके बाद ही, एंड के बाद आई लास्ट में आता है। ठीक है, आई लास्ट में आता है, यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। क्या समझे, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी समझने के लिए आपके लिए। तो 2 3 1 का हिसाब है, पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन, ही शी इट थर्ड पर्सन होते हैं और ये आई जो है फर्स्ट पर्सन होता है। तो इसका आप याद रखना 2 3 1, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, मैं इसकी फ़ोटो डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और क्या है देखते हैं। एक वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है ऑब्जेक्टिव केस में। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस, इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस हमने एग्जांपल्स के तौर पे लिखे हुए हैं, तो आप इसको देखिए और समझिए। ठीक है, देखिए इसको। हम ऑब्जेक्टिव केस में देखिए, इसमें आएगा पहले, ठीक है, वर्ब आएगा पहले, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है और ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है ना। तो डेफिनेशन आपको बता दी गई है ऑब्जेक्टिव केस की। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाए तो देखिए कैसे होता है। दे हेल्प अस अलॉट, है ना। हमने बोला कि वे हमारी बहुत मदद करते हैं। ठीक है, तो किसकी मदद करते हैं, हमारी, अस, यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है। अब देखो, शी लव्स मी क्या हो गया, मी आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है। उसके बाद ही सॉ यू, उसने तुम्हें देखा। ठीक है, उसने तुम्हें देखा, तो ये क्या हो गया, यू आपका ऑब्जेक्टिव बन गया। ठीक है। और देखिए, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। ठीक है, तो हिम क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव केस। अब आप देखिए अगला सेंटेंस, दिस इज़ हर बैग, ये उसका बैग है ना। तो हर यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे दिस हो गया है। ओके, आई डोंट लाइक इट, अब ये न्यूट्रल के लिए, ये जो इट है यहाँ पे न्यूट्रल के लिए, इसके मैं और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा इट के ऊपर। और इट जो है ये न्यूट्रल है। ठीक है, ठीक है, हो सकता है न्यूट्रल स्पेलिंग। चलिए, आई कॉल्ड देम, अब देखो देम क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्टिव आते हैं तो कैसे इसका समाधान होगा, तो देखिए इसमें समाधान हम आपको बताते हैं। मॉम फॉरबेड यू एंड मी, अब एक ऑब्जेक्ट मी है और एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है यू। ठीक है ना, करता कौन है, डूअर मॉम है। तो मॉम ने मना किया है तुमको और मुझे मॉम ने मना किया है 9 बजे के बाद बाहर जाने के लिए। ठीक है, आफ्टर 9 PM। ठीक, तो यू आएगा पहले, उसके बाद मी आएगा। ठीक, यू सेकंड पर्सन है, ठीक है ना, सेकंड पर्सन है, और आपका मी फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो आपका पर्सन, ठीक है, पर्सन में ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है, तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में हमने आपको बताया था ये, है ना। तो देखिए आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पॉजेसिव केस की तरफ। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट था, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स हैं सेंटेंसेस में। ठीक है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, इस वीडियो को भी देखिए। ठीक है, और समझिए इसको।
तो आज देखिए, आज हम आए हैं बताने आपको पॉजेसिव केस। ठीक है, प्रोनाउन का ये तीसरा भाग है और पॉजेसिव केस अपने आप में एक प्रोनाउन है। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन में ये यूज़ किया जाता है। तो देखिए, डेफिनेशन आपको बता दी गई है। तो इसमें देखिए, डेट कार इज़ माइन। ये क्या होता है पॉजेसिव केस में? ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं ना, ये थोड़ा सा लास्ट में आते हैं मैक्सिमम। डेट कार इज़ माइन, ये कार मेरी है। हम जब इसको ट्रांसलेट करेंगे, वैसे तो एक सेंटेंस इसके लिए और है कि दिस इज़ माई कार। अगर हम बोलते हैं दिस इज़ माई कार, ठीक है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दिस इज़ माई कार, ये मेरी कार है। लेकिन यहाँ पे क्या है? दैट कार इज़ माइन, है ना, यह कार मेरी है या वह कार मेरी है। दैट असल में दोनों में यूज़ किया जा सकता है कभी कभी। ठीक है, दीज शॉप्स आर आर्स, ये दुकानें हमारी हैं। ठीक है, ठीक है ना। पॉजेसिव केस में आपको बता रहा हूँ, आपको याद रहे ये बात। दिस पेन इज़ योर्स, ये पेन तुम्हारा है। ठीक है, दोज बैग्स आर योर्स, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये भी पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है। ठीक है, योर्स, ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, पॉजेसिव। ठीक, समझने के लिए काफ़ी है ये वैसे। अब देखेंगे आप बहुत अच्छे से, देखिए, दोज बैग्स आर योर्स, है ना, ये मैंने बता ही दिया। दीज बुक्स आर हर्स, वो किताबें उसकी हैं। ठीक है, किसी लड़की के लिए यूज़ करते हैं हर्स, है ना। और दिस स्कूटर इज़ हिज, ये लड़के के लिए यूज़ किया जा रहा है पॉजेसिव। ठीक है, तो ये स्कूटर उसका है। ठीक है, दीज काउज आर दियर्स, ये गायें उनकी हैं। ठीक है, गाय हैं, यहाँ पे प्लूरल है तो ये भी प्लूरल हो गया। ठीक है, प्लूरल सिंगुलर ये आपको मैं बताऊंगा अच्छे से। ठीक है ना। तो इसमें आपने क्या देखा कि अगर हम अब इसका एक नोट देख लिए, हम यूज़ करते हैं इसका पॉजेसिव प्रोनाउन का टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे करते हैं देखिए, है ना। मिस्टर अंकुर वांटेड हिज पेरेंट्स टू गो टू आश्रम बट मिसेस शाह डिडेंट वांट हर्स टू गो, डिड नॉट वांट हर्स टू गो। अब यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज़ किया गया है। ठीक है, ठीक है ना। और टू गो ये इन्फिनेटिव है जो आपको यहाँ बताया गया है, टू गो फर्स्ट फॉर्म। तो आपने क्या देखा कि पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ किया गया है और ठीक है, पॉजेसिव के लिए। ठीक, शाह डिडंट वांट हर्स। अब इसकी मीनिंग बता दूं कि मिस्टर अंकुर चाहते हैं कि उनके पेरेंट आश्रम जाएं, लेकिन जो शाह हैं, मिसेस शाह हैं, वो ये नहीं चाहती, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह हर्स, बाकी और चीज़ नहीं लिखी हमने, हर्स लिख दिया। ठीक है, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। तो पॉजेसिव केस के ऊपर कुछ हमने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और ज़्यादा, तो देखिए इसमें बहुत अच्छे से, है ना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस देखिए, इस पॉजेसिव केस के ऊपर बहुत सारे पॉजेसिव प्रोनाउन हमने कैसे यूज़ किया है। ठीक है, देखिए इसको। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किसी सेंटेंस में आए प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक सेंटेंस। इसमें यहाँ पे लिखा है आई प्रिफर योर आइडियाज़ टू हर। हर क्या है यहाँ पे आपका पॉजेसिव प्रोनाउन को इस तरह से यूज़ किया गया है और ये आपका टू क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन के आया है। ठीक है ना, क्योंकि हमने लिखा है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट बन के आया है यहाँ पे हर जो है ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं और सेंटेंस। योर हैंड राइटिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइन, यहाँ पे भी क्या है, ये प्रीपोजिशन है फ्रॉम, है ना, और इसका ऑब्जेक्ट माइन जो कि पॉजेसिव प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्ट बन के आया है, ये मतलब ऑब्जेक्ट बन के भी आता है। ठीक है, ये आपको देखना है, समझना है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, आप इसमें देखेंगे कि पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। प्लीज़ टेक हिज बैग एंड हर्स, तो यहाँ पे ये पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स है ना। तो आपने क्या देखा, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे, किसका, वर्ब का ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है। वर्ब है तुम्हारा टेक, है ना, और हर्स तुम्हारा ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें दूसरा भी है सेंटेंस, पुलिस हैज़ फाउंड माई मोबाइल एज वेल एज योर्स। ठीक है, एज ए ऑब्जेक्ट पॉजेसिव प्रोनाउन, ये तुम्हारा प्रोनाउन आया है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है। योर्स पॉजेसिव प्रोनाउन होता है ना। योर जो होता है एडजेक्टिव पॉजेसिव होता है। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं योर्स की जो कि पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो आपने देखा, ठीक है, तो इसका वर्ब का ये पॉजेसिव प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है। तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन का यूज किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे सेंटेंस देख लेते हैं, योर्स, यहाँ पे सब्जेक्ट, योर्स इज ए न्यू मोबाइल, है ना। योर्स यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया गया है पोजेसिव प्रोनाउन का, इज जो है वर्ब है। तो आपने क्या देखा कि इसका मतलब देखिए क्या होता है, योर मोबाइल इज़ ए न्यू मोबाइल, यानी तुम्हारा मोबाइल एक नया मोबाइल है। इसी बात को हमने यहाँ सब्जेक्ट बनाकर, पोजेसिव प्रोनाउन का सब्जेक्ट बनाकर ये पूरी लाइन बोल दी, ठीक है। तो चाहे आप ये वाली लाइन बोल दीजिए, चाहे आप ये वाली लाइन बोल दीजिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। देखते हैं दूसरा, हर्स इज़ ए ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है। हर्स सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया गया है, यहाँ पे वर्ब इज़ है, आपको बताया गया था कि इसमें जो है पोजेसिव प्रोनाउन वर्ब का सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। अब देखिए हम ये बात यूँ बोलें या यूँ बोलें, कैसे, हर्स इज़ ए ब्यूटीफुल हाउस, इसका मतलब भी सेम है। जैसे कि हम ये अगर बोलते हैं हर हाउस इज़ ए ब्यूटीफुल हाउस, तो ये बात और ये बात दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। वी डू नॉट यूज़ पोजेसिव प्रोनाउन बिफोर नाउन, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन का हम नाउन से पहले यूज़ नहीं करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए क्या है, देखिए क्या है, आवर्स जिम विल बी क्लोज टुमारो। एक सेंटेंस तो ये है ना, आप देख लीजिए एक बार, पोजेसिव प्रोनाउन जो है नाउन के पहले यूज़ नहीं होता। और दूसरा है आवर जिम विल बी क्लोज टुमारो, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है ना, और ये नाउन है, और ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, और ये जिम है। तो नाउन से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव तो यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ नहीं किया जा सकता, सो दैट ये तुम्हारा सेंटेंस गलत है और ये तुम्हारा सेंटेंस सही है, ठीक है। तो पोजेसिव प्रोनाउन तुम्हारा आवर्स था इसमें, और पोजेसिव एडजेक्टिव आवर था, ओ यू आर आवर, उसके बाद नाउन आ सकता है, ठीक है, इसीलिए ये सही था। तो आगे देखते हैं क्या है, पोजेसिव को किस तरह से कैसे कैसे यूज़ किया जाता है और भी तरीक़ों से। तो इसमें कुछ नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट हैं इसमें, वीडियो में देखिए इसको, है ना, और समझिए इसको। तो आपने देखा बहुत अच्छे से, पोजेसिव प्रोनाउन ओनली यूज इफ़ द नाउन हैज़ मेंशन, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन जब भी यूज़ किया जाता है जब नाउन वहाँ पे मेंशन किया जा चुका हो, ठीक है। देखो हिज क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन एंड ऑल्सो पोजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव भी है और पोजेसिव प्रोनाउन भी है, ठीक है, दोनों है। अब देखो इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव है ना, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात थी। पोजेसिव प्रोनाउन के पहले अपॉस्ट्रोफी नहीं होता है, ठीक है, यानी अगर पोजेसिव प्रोनाउन आएगा तो उससे पहले अपॉस्ट्रोफी नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, पहले देख रहे हैं दिस डायमंड इज़ हर्स, है ना, दिस डायमंड इज़ हर्स। अब यहाँ पे ये भी हर्स है, ठीक है, और ये भी हर्स है, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी आ गया है, तो ये वाला आपका नहीं होगा और ये वाला आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब इट्स, ये अपॉस्ट्रोफी के साथ है, इट्स क्या है, इज़ द अब्रीविएशन ऑफ इट इज़, या तो ये इट इज़ है और या फिर ये इट हैज़ की तरह यूज़ किया गया होगा, है ना, जहाँ भी आपने देखा होगा, ठीक है। मैक्सिमम इट इज़ होता है ये, और ठीक है, इसी को बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी एस, जैसा यहाँ पे लगा हुआ था, एस से पहले अपॉस्ट्रोफी, ठीक। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, इट्स ए गुड थिंग, है ना, इट्स ए गुड थिंग। अब हमने लिखा इट इज़ ए गुड थिंग, ठीक है, दोनों बात एक है, सेम है, ठीक है, दोनों बात सेम है, समझ गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इट्स, अब आ गया आपका पोजेसिव प्रोनाउन। इट इज़ क्या है, इज़ द पोजेसिव ऑफ इट, इट का पोजेसिव है और ये कौन सा है, एडजेक्टिव वाला है, ठीक है। और एग्जाम्पल दे लेते हैं, दैट इज़ प्रियाज कैट, है ना, यहाँ पे तो अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं, ठीक है ना, नाउन के साथ। दैट इज़ प्रियाज कैट, वो प्रिया की बिल्ली है, लेकिन आई डोंट नो इट्स नेम। अब ये देखिए यहाँ पे इट्स जो आया ये पोजेसिव एडजेक्टिव आया है, ठीक है, वो प्रिया की कैट है लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता, इसका मतलब ये हुआ। अब इस इट्स का मतलब मैंने अभी बताया था, देखिए बिलोंग टू इट, यानी इससे ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ या उसका, है ना, उसकी या उसका, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपको समझने के लिए, आप देख लीजिए फ़ोटो और समझ लीजिए, ठीक है। और भी वीडियो लाएंगे तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और इंग्लिश की सभी वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देखें, ठीक है।
चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को कम से कम व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे। टेक केयर, बाय बाय।